जैसा कि स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक कुल 68 चरणों में संपन्न हुआ था, जो कि देश का सबसे लंबा चलने वाला लोकसभा चुनाव माना जाता है। तो वहीं 2019 में 39 दिनों तक मतदान चला था, जो कि तीसरा सबसे लंबा चलने वाला लोकसभा चुनाव था। इसके बाद 2024 की लोकसभा चुनाव स्वतंत्र भारत का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला लोकसभा चुनाव है, जो कि पूरे 44 दिनों तक चलने वाला है, जिसके पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हुआ, जिसमें देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस चुनाव से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को जानते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया, जो 1625 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। देश के 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 1.87 लाख मतदान केंद्रों में पहली चरण की वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें कुल 8.23 करोड़ महिलाओं समेत कुल 16 करोड़ से अधिक लोग वोटिंग के लिए पात्र थे। इसके साथ ही 35.67 लाख लोग फर्स्ट टाइम वोट देने वाले रहे और कई मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी हुई। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में त्रिपुरा में सर्वाधिक 80.35% मतदान हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 77.57%, मेघालय में 74.38%, पुडुचेरी में 73.76%, असम में 72.27%, सिक्किम में 72.13% और मणिपुर में 69.18% वोटिंग हुआ। इसके साथ ही बिहार में सबसे कम 48.50% मतदान हुआ है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई शामिल थे, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। इन 4 सीटों पर कुल 38 उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, जबकि मतदाताओं की कुल संख्या 75 लाख से अधिक थे। साथ ही इन सीटों पर करीब 5000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना गया है। इन सभी के बीच बिहार में ही सबसे कम मतदान हुए हैं, जो कि 48.50% के करीब है। इससे यह साफ हो रहा है कि बिहार के लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि किसको वोट दिया जाए, क्योंकि चाचा भतीजा दोनों तो अपने ही हैं। इसीलिए बिहार के लोग किसी को वोट ही नहीं दिए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में देश के विभिन्न राज्यों के कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों भी मैदान में उतरे हैं, जिनमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो हरिद्वार लोकसभा सीट से उतरे हैं, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम रामनाथपुरम से उतरे हैं। साथ ही असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से उतरे हैं, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी अरुणाचल पश्चिम से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मलोगाम गांव में एकमात्र महिला वोटर है। ईसीआई के अनुसार इस महिला का नाम सोकेला त्यांग है, जो कि 44 वर्षीय है। ईसीआई ने बताया कि सोकेला त्यांग के लिए एक अस्थायी मतदान केंद्र बनाया गया था, और मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने करीब 40 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा की। सोकेला का कहना था कि वह अपने गांव में ही मतदान करना चाहती थी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की मतदान में दुनिया के सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने नागपुर से वोट डाला है। साथ ही ज्योति ने मतदाताओं से अपील भी किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। यह वही ज्योति है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दिसंबर 2011 में दुनिया में सबसे छोटे कद की महिला का खिताब दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की मतदान के दौरान कई पोलिंग ऑफिसरों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें पोलिंग पार्टी के एक सदस्य की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं छिंदवाड़ा के चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सुरक्षा कर्मियों की बस पलटने से 21 जवान घायल हो गए। इस बस में कुल 40 जवान सवार थे, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में गुरुवार के रात एक मतदान केंद्र के शौचालय में सीआरपीएफ के एक जवान का शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान बिहार निवासी नीलेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृत सीआरपीएफ जवान के सिर पर चोट लगी थी। अलग राज्य की मांग को लेकर नागालैंड के 6 जिलों के 4 लाख वोटरों में से किसी ने भी वोट नहीं डाला।
सहारनपुर उत्तर प्रदेश के गंगोह विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग ऑफिसर की खूबसूरती की वजह से उनका वीडियो वायरल हो गया था। ऑफिसर का नाम ईसा अरोड़ा था और वह एसबीआई बैंक की कर्मचारी थी। वहीं वीडियो वायरल होने पर ईसा ने कहा था कि खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि मेरे समय की पाबंदी और निष्ठा की वजह से वीडियो वायरल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के वक्त विभिन्न राज्यों से कई दूल्हा या दुल्हन के शादी के वक्त वोट डालने की खबरें देखने को मिली, जिसमें मुजफ्फरपुर में शुक्रवार के सुबह मतदान केंद्र 193-94 पर वोट डालने एक दुल्हन शादी के जोड़े में पहुंच गई। वोट डालने को लेकर दुल्हन ने कहा, चुनाव में वोट डालना हर नागरिक का अधिकार है जिससे लोग अच्छा नेता चुन सकते हैं। वहीं बिहार के जमुई में शादी के तुरंत बाद एक नवविवाहिता अपने पति संग मतदान करने मतदान केंद्र पहुंच गई। दुल्हन के अनुसार विदाई की रस्म को रोककर मतदान केंद्र आई है। साथ ही जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी शादी के दिन एक दुल्हा दुल्हन की जोड़ी ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान दुल्हा ने कहा, यह दिन हमारे लिए शुभ है और लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए एक दूसरे के साथ शामिल हुए हैं। उन्होंने शादी की सभी जरूरी अनुष्ठान को पूरा कर वोट डालने पहुंचे थे। इसके साथ ही दुल्हन ढूंढने में यूपी पुलिस की मदद मांगने वाला 2.5 फीट के अजीम मंसूरी ने पत्नी बुशरा के साथ कैराना में वोट डाला। वोट डालने के बाद अजीम ने कहा, मैंने विकास और प्यार मोहब्बत के लिए वोट डाला है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने करीब 2 घंटे लाइन में लगने के बाद वोट डाला। इसके साथ ही सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा के साथ साथ राजस्थान के सीएम भजन लाल ने भी पहले चरण में वोट डाला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विभिन्न हस्तियों ने भी मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाया है, जिसमें बाबा रामदेव, एक्टर धनुष, एक्टर रजनीकांत, एक्टर विजय सेतुपति, एक्टर कमल हासन सहित बाबा सदगुरु समेत कई हस्तियों ने मतदान किया। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान में मणिपुर में मतदान केंद्रों पर गोलीबारी हुई, तो वहीं असम में ईवीएम ले जा रही एसयूवी डूबी, जिसमें ड्राइवर और पोलिंग ऑफिसर दोनों सुरक्षित रहे। इसके साथ ही कुछ बिहार में मतदान केंद्र पर पथराव हुए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान को लेकर पोलिंग ऑफिसरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड एवं हिमाचल में पहाड़ों पर चढ़कर उन्हें पोलिंग बूथ जाना पड़ा। तमिलनाडु में पहाड़ों पर कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पोलिंग बूथ जाना पड़ा। अंडमान निकोबार में समुद्र को पार कर पोलिंग बूथ पहुंचा जा सका। इसके साथ ही मिजोरम में नदी को पार करके पोलिंग बूथ तक जाना पड़ा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जंगलों को पार कर पोलिंग बूथ तक पहुंचा जा सका। और इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई, जो कि काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा पोलिंग ऑफिसरों के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, ये सभी दिलचस्प घटनाएं हमें देखने को मिली लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में।